जी एक्सरसाइज 3.3 शुरू करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें जो है अंडरस्टैंड करने होंगे, समझने होंगे, क्लियर करने होंगे। तो सबसे पहला जो 3.3 एक्सरसाइज का सबसे पहला कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन है वो है बाइनरी रिलेशंस की। अब बाइनरी का मतलब होता है दो और रिलेशन का मतलब होता है ताल्लुक। तो दो के दरमियान में ताल्लुक। अब इसको दो के दरमियान में हम ताल्लुक अपनी एवरीडे लाइफ में भी देख सकते हैं, डेली लाइफ में। जैसे उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक, टीचर और पीपल का, मदर एंड सन का ताल्लुक। ठीक है। तो रियल लाइफ में भी हम दो लोगों का आपस में जैसे ताल्लुक देखते हैं ना, रिलेशन देखते हैं, ऐसे ही मैथमेटिक्स के अंदर भी दो नंबर्स का रिलेशन हो सकता है। ठीक है जी। तो वो दो नंबर का रिलेशन क्या क्या हो सकता है? वो स्केयर हो सकता है जी। मतलब 5 जो है उसका स्केयर करें तो वो 25 है। तो 5 और 25 के बीच जो है ना, 5 और 25 के बीच जो रिलेशन है वो स्केयर का है। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 2 करें तो वो 4 होता है। तो इनके बीच में रिलेशन क्या है? इक्वल का रिलेशन है। किस चीज़ का रिलेशन है जी? इक्वल का। 2 मल्टीप्लाई 2 करें तो क्या क्या रिलेशन आता है? क्या आंसर आता है? 4 आता है। तो इनके बीच में क्या है? इक्वल का रिलेशन है, 2 मल्टीप्लाई 2 और 4 का। तो इसी तरह जो है मैथ के अंदर दो नंबर्स के बिटवीन स्केयर का रिलेशन हो सकता है, इक्वल का हो सकता है, उसके बाद स्केयर रूट का हो सकता है, क्यूब का हो सकता है। तो डिफरेंट रिलेशन हो सकते हैं। अब इसकी जो है प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? प्रॉपर डेफिनेशन है अ रिलेशन इज एनी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। कि रिलेशन एक ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है। अब ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है कि जी आप एक जो है वो छोटी ब्रैकेट के अंदर दो नंबर्स को, आप दो वैल्यूज को लिखें कॉमा से सेपरेट करके, कॉमा से अलग करके। जैसे ये 2 और 4 लिखा हुआ है तो कॉमा से सेपरेट करके आप दो नंबर्स को लिखें। लेकिन ये एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। पेयर का मतलब है जिसके अंदर दो वैल्यूज होती हैं। ठीक है। और ये एक ऑर्डर्ड मतलब ये पहली वैल्यू और ये दूसरी वैल्यू। ठीक है जी। और जो रिलेशन है उसके अंदर इसी तरह के एक या एक से ज्यादा ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं। ठीक है जी। तो रिलेशन एक सेट होता है ऑर्डर्ड पेयर का। अब देखें ऑर्डर्ड पेयर में फिर कोई ना कोई जो है वो उन नंबर्स का आपस में रिलेशन होगा। जैसे 2 का स्केयर करें तो 4 होता है, 3 का स्केयर करें तो 9 है, 4 का स्केयर करें तो 16 है, और 5 का स्केयर करें तो वो 25 होता है। तो इस तरह जो है वो हमारे पास ये एक रिलेशन है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं और उन ऑर्डर्ड पेयर में स्केयर का रिलेशन है। ठीक है जी। ये एक सेट हमारे पास है, ये इसको हम आर के नाम से शो करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद और ये ऑर्डर्ड पेयर जो होते हैं ना इनका अगर हम 2, 4 लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि 2 का स्केयर करने से 4 आता है। तो ये स्केयर का रिलेशन है। लेकिन अगर हम 4 इधर लिखें, यहाँ पे 4 लिखें 2 की जगह पे और 4 की जगह पे 2 लिखें, तो इसका मतलब होगा कि 2 जो है उसका स्केयर रूट निकालने से, 4 का स्केयर रूट निकालने से 2 आता है। तो वो थोड़ा जो रिलेशन है वो फिर बदल जाता है, चेंज हो जाता है। इसलिए इसके अंदर ऑर्डर ऑर्डर का होना या ऑर्डर का जो है वो लिहाज रखना भी बहुत ज़रूरी होता है कि ठीक है जी। तब जाके वो रिलेशन जो है ना वो हम सही तरीके से देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारा दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है कार्टीजन प्रोडक्ट। कार्टीजन प्रोडक्ट क्या होता है? ये होता है कार्तीसी हासिल ज़रब, उर्दू में कहते हैं इसको। ये हमेशा दो सेट्स के बीच में ही डिफाइन होता है। ठीक है। जैसे हम दो नंबर को प्रोडक्ट करते हैं, दो नंबर का प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 10। इसी तरह हमारे सेट्स के बीच में भी प्रोडक्ट का एक जो है कॉन्सेप्ट है। अब वो क्या है जी? इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर ए और बी दो सेट हो तो फिर ए क्रॉस बी इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स यानी पहले एलिमेंट का ताल्लुक ए से होगा और दूसरे एलिमेंट का ताल्लुक बी से होगा। ठीक है जी। तो ये क्या है? ये आपके पास एक ऑर्डर्ड पेयर का सेट आ जाता है। ठीक है। इसको हम ए क्रॉस बी
कहते हैं और इसको दूसरे लफ्ज़ों में बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं। अच्छा, फिर बी क्रॉस ए अगर हम लें तो उसमें क्या होगा, पहले बी का एलिमेंट आएगा और फिर क्या आएगा, फिर आएगा ए का एलिमेंट, यानी ये भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे। अब वाई बी से बिलोंग करता है और एक्स ए से बिलोंग करता है। अच्छा, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर उसी सूरत में बराबर हो सकते हैं, ये दोनों जब x y के इक्वल होगा और ये फिर y और x इक्वल आपस में हो जाएंगे, तो तभी यानी ये ऑर्डर्ड पेयर जो है, कोई दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी हो सकते हैं जब उनके अंदर हर एलिमेंट जो है वो अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास दो जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने डिफाइन किए हैं, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। अच्छा जी, 3.3 एक्सरसाइज हमारी है, इसमें एक सेट दिया हुआ है ए जिसके अंदर 4 एलिमेंट हैं। फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए, स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। तो ये एक उसने रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है जी, ये एक सेट बिल्डर फॉर्म में एक रिलेशन उसने दिया है, एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सेट तो हमारे पास एक दिया हुआ है, जब सेट एक दिया हुआ है ना तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट उसी के साथ निकाला जाता है, यानी ए को ए के साथ ही जो है ना प्रोडक्ट फाइंड किया जाता है, ए का ए के साथ ही। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 4, हम करेंगे ए क्रॉस ए। अगर कोई और सेट दिया होता तो फिर हम ए क्रॉस बी कर सकते थे, ए क्रॉस सी कर सकते थे, लेकिन नहीं, एक सेट दिया हुआ है तो हमें फिर ए क्रॉस ए करना होगा। तो ए के एलिमेंट लिखे, दोबारा ए के लिखे। अब जो इनका प्रोडक्ट होता है वो कैसे होता है, जो पहला एलिमेंट है ए का पहले सेट का, उसको मैं इसके दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट के साथ बारी बारी छोटी ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा। देखें जी, 1 और 1 को लिखा, फिर 1 और 2 को लिखा, 1 और 3 को लिखा, 1 और 4 को लिखा। तो देखो, पहले 1 के साथ मैंने पूरे 4 एलिमेंट को लिख दिया, पहले 1 को, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को। फिर मैं पहले एलिमेंट का पहले सेट का दूसरा एलिमेंट 2 लूँगा, तो 2 को 1 के साथ लिखा, फिर 2 को 2 के साथ लिखा, फिर 2 को 3 के साथ लिखा, फिर 2 को 4 के साथ लिखा। देखें जी, 2 4, तो ये भी हो गया। अब 3 लेते हैं जी, तीसरा एलिमेंट पहले सेट का, तो 3 और 1 होगा, फिर 3 और 2 होगा, फिर 3 और 3 होगा, देखें, फिर 3 और 4 होगा। इसी तरह फिर 4 रह जाता है आखिर पे, तो 4 और 1, ठीक है, 4,1, फिर 4,2, फिर 4,3 और आखिर पे 4,4 होगा। ये हमने ए का ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया है, ठीक है। ये हमारे पास एक आ जाता है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक सेट आ जाता है, ठीक है। अब देखें जी, अगर ए के अंदर इसको हम इस तरह जज कर सकते हैं कि हमने ठीक किया या गलत। तो देखें, ए के अंदर 4 एलिमेंट हैं, दूसरी साइड पे भी ए के अंदर 4 हैं, तो 4 4 जार क्या होता है 16। तो आप गिन सकते हैं कि इसके अंदर 16 एलिमेंट हैं। देखें जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अब इसके अंदर हमने एक रिलेशन निकालना है, ठीक है, और वो रिलेशन भी एक सेट होगा। तो देखिए जी, वो ये रिलेशन ऊपर दिया हुआ है कि आप उस आर के अंदर आप वो वाले आपने ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिनमें एक्स और वाई की वैल्यू सेम हो, एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो, सेम। अब देखें जी, एक्स और वाई की वैल्यू किधर किधर सेम है, एक्स और वाई की वैल्यू 1 1 पे सेम है, एक्स और वाई की वैल्यू इस ऑर्डर पे 2 2 में सेम है, फिर एक्स और वाई की वैल्यू 3 3 पे सेम है, और फिर एंड वाले में एक्स और वाई की वैल्यू 4 4 में सेम है। देखें, एंड वाले ऑर्डर पेयर में तो हमने एक रिलेशन R1 डिफाइन किया और उसके अंदर ये चारों लिख दिए। अब उसके बाद हमने इसी रिलेशन R की डोमेन फाइंड करनी है। तो डोमेन ऑफ R1 क्या होगा, इसके जो पहले वाले एलिमेंट हैं, जैसे हर ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है ना वो डोमेन में आता है, 1 2 3 4। हर ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट डोमेन सेट का हिस्सा बन जाता है।
अब जो डोमेन सेट है वो कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए उसको हमने ऑर्डर पेयर में नहीं लिखा, सिर्फ करली ब्रैकेट में उसके एलिमेंट्स को लिख दिया। इसी तरह रेंज को देखें जी, रेंज क्या है R1 की, वो इसके दूसरे जो एलिमेंट्स हैं, हर ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट्स का जो सेट है वो रेंज बन जाता है, या इसको कोडोमेन भी कहते हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 ये हमारे पास R1 की रेंज है। ये हमारा पहला पार्ट था जी। दूसरे पार्ट में देखें जी, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखें, एक्स वाई सच दैट वाई प्लस एक्स करने से 5 आना चाहिए, यानी ऑर्डर पेयर के जो एलिमेंट्स हैं दोनों, ठीक है, पहला और दूसरा एलिमेंट, उनको ऐड करने से 5 अगर इक्वल है तो वो वाला ऑर्डर पेयर इस रिलेशन का हिस्सा होगा। जैसे देखिए 1 + 1 करने से तो 2 आता है, 5 नहीं आता, तो इस रिलेशन का हिस्सा ये नहीं होगा। 1 + 2 करने से भी 5 नहीं आता, 1 + 3 करने से भी 5 नहीं आता, 1 + 4 करने से 5 आता है, तो ये ऑर्डर पेयर उस रिलेशन का हिस्सा होगा। तो ये मैंने पहले जो है A क्रॉस A लिखा है, उसके 16 एलिमेंट सारे के सारे 16 ऑर्डर्ड पेयर। उसके बाद मैंने R2 लिया। इस रिलेशन के अंदर जो मैं इस रिलेशन को मैं एक नाम देने लगा हूँ और वो है R2, ठीक है। अच्छा, चूंकि रिलेशन एक सेट होता है तो उसको कोई ना कोई नाम तो देना होता है, तो आपने क्या किया, ये जो है रिलेशन फाइंड किया इस कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए, सामने रखते हुए। देखो जी 1 4 को ऐड करें तो 5, 2 3 को ऐड करने से 5, 3 2 को ऐड करने से 5, 4 1 को ऐड करने से 5, ये 4 एलिमेंट है। तो इसकी डोमेन फाइंड करें जी। पहला एलिमेंट 1, ठीक है, दूसरे ऑर्डर पेयर का पहला 2, फिर 3, फिर 4। तो हर ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट लिया तो डोमेन आ जाती है, और हर ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट ले तो रेंज आ जाती है कि दूसरा 4 3 2 1। इसको पहले मैंने इस तरह लिया, फिर इसको मैंने रीअरेंज कर दिया, ठीक है। सेट में एलिमेंट्स अगर आगे पीछे होते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ रिपीट नहीं होने चाहिए एलिमेंट्स, ठीक है जी। तो 1 2 3 4 ये इसकी रेंज है और यही इसकी डोमेन भी है। तीसरा पार्ट देखें जी। तीसरे पार्ट में क्या कहता है, तीसरे पार्ट में कहता है जी एक्स वाई ऑर्डर पेयर लें और उन दोनों को जब, यानी एक्स और वाई को जब ऐड करें तो वो 5 से लेस हो। 5 से क्या आने चाहिए, 5 से वो लेस आने चाहिए। तो देखें जी हमने R3 लिया तो 1 1 को ऐड करने से 2 आता है तो वो 5 से लेस है। 1 2 को ऐड करने से 3 आता है, वो भी 5 से लेस है। 1 3 को ऐड करने से 4 आता है, वो 5 से लेस है। 2 1 को ऐड करने से 3 आता है, वो भी 5 से लेस है। 2 2 को ऐड करने से 4 आता है, वो भी 5 से लेस है। 3 + 1 करने से 4 आता है, तो 4 भी लेस देन 5 होता है। तो ये एक हमने रिलेशन ले लिया, इसको नाम दे दिया R3। अब R3 की डोमेन देखें तो पहला एलिमेंट दूसरे ऑर्डर के अंदर, दूसरे ऑर्डर पेयर के अंदर भी 1 आ रहा है, पहला एलिमेंट तीसरे के अंदर भी 1 आ रहा है, तो पहले तीनों के अंदर 1 आ रहा है, तो हमने उसको एक दफ़ा सेट के अंदर, डोमेन सेट के अंदर लिखना है, ठीक है जी। उसके बाद 2 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है तो 2 को भी एक दफ़ा लिखा, एंड पे 3 आ रहा है तो उसको 3 को एक दफ़ा लिख दिया। तो ये उसकी डोमेन है जी। डोमेन क्या होती है, हर ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट जो होता है ना, अगर वो रिपीट हो रहा है तो उसको एक दफ़ा, वरना हर ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट लिखना डोमेन सेट कहलाता है, ठीक है जी। उसके बाद रेंज देखें। रेंज में क्या होता है, दूसरा एलिमेंट 1 2 3 1 2 1, तो इसमें क्या आ रहा है, डिफरेंट एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3, तो ये बन जाती है इसकी रेंज। अच्छा जी आखिरी देखें जी, आखिरी क्या है जी, आखिरी है एक्स वाई सच दैट y + x > 5। अब इसमें वो कहता है कि अगर x और y यानी ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स को ऐड करें तो वो 5 से बड़े आने चाहिए। तो वो 2 4 3 3 3 4 4 2 4 3 4 4, आप इन ऑर्डर्ड पेयर को देख लें, आप किसी को भी ऐड करेंगे ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स को तो वो हमेशा 5 से बड़ा रिजल्ट आएगा। देखिए 2 + 4 करने से 6 आता है तो 6 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। 3 + 3 करने से 6 आता है, 6 इज ग्रेटर देन 5। इसी तरह आप चेक कर सकते हैं। तो डोमेन देखें जी R4 की, वो पहले एलिमेंट 2 3 3 4 4 4, ठीक है, तो 2 3 4 आ गया, जो रिपीट हो रहा था उसको एक दफ़ा लिखा।
इसी तरह जो रेंज होगी वो क्या होगी 4 3 4 2 3 4, तो 2 3 4 उसकी रेंज भी आ रही है। ठीक है जी, ये हमारा पहला क्वेश्चन था 3.3 एक्सरसाइज का। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने का बहुत शुक्रिया।